अस्सलाम वालेकुम। ओडिन ट्रेडिंग में आप सभी का इंतज़ार था। आज हमें निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करना है और प्रेडिक्ट करना है कि निफ्टी इस वीक किस लिक्विडिटी की तरफ अपना रुख कर सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, कोई माली मशवरे नहीं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन करने से पहले कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मशवरा करें। तो शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हम डेली चार्ट पे है, इसको मंथली से शुरू करते हैं क्योंकि अभी मंथ एंड होने में तकरीबन 3 दिन बचे हैं। तो नेक्स्ट वीक जो हो सकता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैं मार्क कर देता हूँ, इसके ऊपर हम कभी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक लेवल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीकली पे देखा जाए तो वीकली पे भी मैं कुछ लेवल्स मार्क कर रहा हूँ। आने वाले सेशंस में आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। वीकली पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मार्केट में रिवर्सल आया कहाँ से था, तो वो ए जोन था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, इसे जो है एसएमसी कहते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। और अगर डेली पर अगर इसके एनालिसिस किए जाए तो डेली पे मैं आपको क्लियरली बता दूं तो जो मैक्सिमम है रिवर्सल वो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो सबसे कंफ्यूज होने से अच्छा है कि हम लोग कुछ क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है लेवल्स मार्कअप हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंडे के दिन जो है हमें ट्रेड नहीं करना है, कि मंडे के दिन जो है मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन तक मार्केट जो है उस लिक्विडिटी को हंट करता रहता है। मतलब कि मान लो कि लिक्विडिटी जब क्रिएट होती है ना, तो लिक्विडिटी कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि मान के चलो कि अगर लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट कर रहा है तो इस ट्रेंड लाइन की जैसे जितने भी एक बेसिक्स पैटर्न होते हैं, जैसे कि जिसको चार्ट पैटर्न भी कहते हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सब चीज़ें, तो इसको जो है ना मार्केट में, मतलब अगर इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो इसको वो लोग हंट करते हैं। मतलब इसी को वो लोग लिक्विडिटी मानते हैं कि जहाँ पे आप लोग एंट्री ले रहे हो ना, कि आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे तो एक डबल बॉटम बना था। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी बता देता हूँ कि देखो आपने यहाँ पे एक सपोर्ट समझ के एंट्री ली। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, उसको तुरंत यहाँ थोड़ा सा एक शॉर्ट मूव दिया और आके उसको हंट किया। तो इसके नीचे लोगों के एसएल लगे हुए होते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझो कि मार्केट जो है इन सब चीज़ों को, पैटर्न्स को जो है वो जानबूझ के हंट करता है। ठीक है, मार्केट उसके हिसाब से नहीं चलता। अभी मार्केट के अंदर जो है और 200 पॉइंट जो है वो ऊपर की जानिब बचे हुए हैं बुलिश साइड में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारी एंट्री कहाँ पर होने वाली है, तो मान के चलो कि अभी मंथ एंड होने में कितने दिन बचे हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग, मंथ एंड होने में 1 2 3 3 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो एकदम 100% नहीं लेना है मंडे के दिन ट्रेड। ठीक है, 99.99% में श्योर हो गया मार्केट बुलिश रहना चाहिए मंडे के दिन, और रहेगा ही। उसके बाद में दूसरी बात, मतलब मैं मेरे एनालिसिस बता रहा हूँ, आपका कोई इसके अंदर ये नहीं है कि आपको इसी तरीके से ट्रेड लेना है या मैं बोल रहा हूँ करके आपको ट्रेड करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा ट्रेड लेने वाला हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे के दिन तो ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि मैं खुद ट्रेड नहीं लेता हूँ। और अगर आपको करना भी है तो आप आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आपके खुद के, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो रिस्क, उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक मेरे एनालिसिस है, मुझे लगता है कि मंडे के दिन मार्केट जो है वो बुलिश रहेगा। बुलिश रहने के बाद में अगर मैं इस मंथ का, मैं आपको बता देता हूँ, मंथली कैंडल, ठीक है, मंथली कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करेगा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक, जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करता है, इस लेवल को टेस्ट करता है,
वी विल एग्जीक्यूट आवर रियल ट्रेड। ठीक है, मैं आपको गारंटी से तो नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे एनालिसिस से मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने तक मार्केट की ये जो मंथली कैंडल है वो रेड बन सकती है। ठीक है, मंथली कैंडल क्लोज होने का मतलब क्या है, कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूँ, कौन सी डे की बात कर रहा हूँ मैं, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो नवंबर का, हाँ, ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट इस लो के नीचे रहता है, ठीक है, इस लो के नीचे, तो वेडनेसडे के दिन का ट्रेड मैं आपको दे देता हूँ कि वेडनेसडे के दिन जो ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, वेडनेसडे ट्रेड, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि वेडनेसडे के दिन ये मेरा ट्रेड रहेगा। यहाँ से ये SL, बस ये SL, और ये रहेगा मेरे टारगेट। ठीक है, एक्सपायरी में एग्जीक्यूट करूँगा डायरेक्टली कौन सी, एक्सपायरी जो मैं चूज करने वाला हूँ, जो एक्सपायरी में चूज करूँगा बोलूँगा मैं मंथली एक्सपायरी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं उस दिन जो है मंथली एक्सपायरी लूँगा। थर्सडे, कौन सा दिन, वेडनेसडे के दिन, बराबर, हाँ, वेडनेसडे के दिन मैं मंथली एक्सपायरी लूँगा। फर्स्ट टारगेट मेरा होगा ये लो, ठीक है, फर्स्ट टारगेट मेरा होगा ये लो, और सेकेंड टारगेट जो होगा मेरा वो रहेगा ये लो। ठीक है, ये हाई। तो एक्सपायरी का सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि मैं जो एक्सपायरी यूज़ करूँगा मंडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, वो लूँगा मैं मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में वो भी लूँगा मैं एट द मनी, जो भी मार्केट के अंदर अभी प्राइस चल रहा होगा उस टाइम के हिसाब से, वो प्राइस के ऊपर मैं थर्सडे के दिन, वेडनेसडे के दिन ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँगा। ठीक है, और SL को मैं जो है 100% रिस्पेक्ट दूंगा कि मान के चलो कि भाई वेडनेसडे के दिन मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पे टच किया और यहाँ से मेरा SL हिट हो गया, कोई बात नहीं, होता है। SL हिट होना मतलब कि ये नहीं कि यार अब इसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए गेम। और ये जो भी मैंने आपको बातें बताई है ये 100% जो है ये मेरे एनालिसिस है, और इसके ऊपर जो है किसी का मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि किसी को ट्रेड लेना है नहीं लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कोई, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से अपने ट्रेड को बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ, और इसके पीछे मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है। ठीक है, और मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जो कि रिसेंटली अभी चल रही है वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो। जैसे कि मार्केट न्यूज़ जो होती है, जैसे भी पलस्तीन और इजराइल की चल रही है, तो इसके जो है मार्केट के सेंटीमेंट पर भी इसका असर होता है। ठीक है, तो मार्केट में अगर छोटा मोटा कोई बुलिश मूव आ रहा है, ठीक है, हम लोग का एक लेवल होता है कि जहाँ तक कि हम लोग मतलब मार्केट अगर उस लेवल को क्रॉस करे या फिर उस लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट करे या ना करे, तो उस लेवल तक के तो भी एटलीस्ट हमें अपने मतलब एनालिसिस को पकड़ कर रखना चाहिए कि नहीं यार ये 100% हम लोग जो है इसकी रिस्पेक्ट करते हैं एनालिसिस की, और इसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी लेवल पर हम कहीं पर बियरिश हो जाए कहीं पर बुलिश हो जाए तो उसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब फिर एट द एंड हम लोग लॉस में ही बाहर आएंगे वीक के। और हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है कि आपको वीकली अगर कोई एनालिसिस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी रोज़ ही उसके हिसाब से ट्रेड करना है या रोज़ ही ऐसा ट्रेड मिलना चाहिए, या फिर नहीं यार आप ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर कैसा। तो अगर आप डेली ट्रेड करोगे तो आप वीक के एंड में लॉस में रहोगे, अगर आप वीक में एक दिन ट्रेड करोगे या 2 दिन ट्रेड करोगे तो आप 100% एट द एंड वीक में प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, और तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अच्छा खासा मार्केट से पैसा कमा लेते हैं और फिर मार्केट को जाते जाते वीक के पैसा दे के भी चले जाते हैं। तो हमें उस तरीके से नहीं करना है, हमें पूरी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पर यकीनन लगाने ही चाहिए, और सिर्फ उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना अपन एफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, तो अभी एक लास्ट जो है कंक्लूजन मैं आपको दे देता हूँ। तो आपके पास जो है निफ्टी की जो है अभी वीकली एनालिसिस आ गई है, पर याद रखिए कि जज्बाती तौर पर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, और इसी के लिए अपडेट रहना और बदलते हुए हालात के मुताबिक रहना ज़रूरी है। देखने के लिए शुक्रिया। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।